हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे लिए आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 110 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी, तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस में जो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 40 क्वेश्चंस आएंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के ही होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ये आपको पता है। अब बात करते हैं, जब टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस अब आप जब आपने एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं, जब आपने इनको सॉल्व करना है तो आपने करना क्या है, कुछ बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। आपने जब भी ये क्वेश्चंस करने हैं तो हर एक ऑप्शंस को कम से कम 2 या 3 बार तो रीड ज़रूर करना है। हर एक ऑप्शन को 2 या 3 बार तो पढ़ना ही है। और ख़ुद को एज अ टीचर, जब क्वेश्चन आप ये सॉल्व करोगे तो आपने याद रखना है, आपने खुद को एज अ टीचर रख के ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पॉजिटिव वे में ही आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपने जब टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है, काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जो सेक्शन होती है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही होती है। आज आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो आपको उन वीडियोस उन इन क्वेश्चंस को देख के आपको पता लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस लेवल के होते हैं और किस टाइप की ये पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में बोला गया कि राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? नेशनल यूनिटी विल ग्रो। तो राष्ट्रीय एकता कब बढ़ेगी? यदि अध्यापक अपने देश में कहीं भी नौकरी करता है तो क्या होगा? राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेशनल यूनिटी विल ग्रो इफ द टीचर सर्व्स इन हिज कंट्री एनीवेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने आपको बोला है, आपने हर एक ऑप्शंस को कम से कम 2 या 3 बार तो रीड जरूर करना है और टाइम का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थियों का मूल्यांकन जो है वो किया जाना आवश्यक है, क्योंकि असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ नेसेसरी बिकॉज। तो विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है भी किया जाना आवश्यक है, क्यों है? क्योंकि ये विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापने में काफ़ी सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स टू मेजर द अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थियों की उपलब्धियों को मापने में सहायक होता है, इसलिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना जो है वो ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का प्रस्तावित आधार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोला अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट RT एक्ट, एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन टू अ पार्टिकुलर क्लास हैज़ बीन प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट आपको बताइए 2009 में आया था। 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हुआ था। बच्चों का वो उनके RT के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का जो प्रस्तावित आधार है वे क्या है? वो बालक का सामाजिक व आर्थिक स्तर है। ये आपने याद रखना है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में बोला गया कि आपकी राय में एक कामयाब अध्यापक कौन वे है जो इन योर ओपिनियन ए सक्सेसफुल टीचर इज़ वन। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बोला है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपने खुद को एज अ टीचर रख के करने हैं, एज अ पॉजिटिव वे में करने हैं। तो आपने बताना है कि आपकी राय में एक कामयाब अध्यापक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्यार्थियों के विकास में जो गहरी रुचि रखता है वे एक कामयाब अध्यापक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टेक कीन इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वे क्या है? आपको पता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा। उपरोक्त सभी बाल केंद्रित शिक्षण विधि यानी कि इस
चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में अपने बच्चे को बीच में रखना है, सेंटर में रखना है। तो इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या है, वो छात्रों में मुक्त वातावरण, सीखने की योग्यता का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास करना, ये भी जो है वो आपका इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कक्षा में जाने से पहले अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए। क्यों बनाने चाहिए? बिफोर गोइंग टू अ क्लास ए टीचर मस्ट प्रिपेयर लिस्ट ऑफ टीचिंग पॉइंट्स बिकॉज। तो कक्षा में जाने से पहले अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए, क्योंकि क्यों बनाने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। इट हेल्प्स टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में बोला गया कि आपकी राय में प्रत्येक अध्यापक के घर पर निम्न में से क्या चीज़ होना आवश्यक है? इन योर ओपिनियन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्ट एज द रेजिडेंस ऑफ एवरी टीचर। तो आपकी राय में प्रत्येक अध्यापक के घर में निम्न में से क्या चीज़ होना आवश्यक है? तो आपको पता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक टीचर के घर में लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, टेलीविज़न भी होनी चाहिए, अच्छी तरह से सजा हुआ मेहमान कक्ष भी होना चाहिए। तीन ऑप्शन सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपकी राय में अध्यापक संगठन का काम क्या है? तो इन योर ओपिनियन द वर्क ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन इज। तो आपकी राय में अध्यापक संगठन का जो काम है वे क्या होता है? तो आपको पता है अध्यापक संगठन जो है उसमें इसमें पर सेमिनार करवाना, ये इसका काम होता है अध्यापक संगठन का। अध्यापकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, ये भी अध्यापक संगठन का काम होता है। ज़रूरतमंद अध्यापकों की सहायता करना, ये भी अध्यापक संगठन का काम होता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि मान लीजिए आपका पुत्र शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहता है, तो आपने क्या बोलेंगे? सपोज योर सन वांट्स टू गो फॉर टीचिंग प्रोफेशन। तो मान लीजिए आपका पुत्र जो है वो शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहता है, यानी कि वो टीचर बनना चाहता है या फिर एजुकेशन लाइन में जाना चाहता है, तो आप क्या करोगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप उसके शिक्षक बनने के चुनाव को सहमति देंगे। ये आपने याद रखना है। यू विल एग्री टू हिज चॉइस टू बिकम अ टीचर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि एक अध्यापक का जो पहनावा होना चाहिए वे कैसा होना चाहिए? द ड्रेस ऑफ आर टीचर शुड बी। तो एक अध्यापक का जो पहनावा होता है वो आपको पता है साधारण परंतु आकर्षक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंपल बट अट्रैक्टिव होना चाहिए एक अध्यापक का पहनावा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी साथ में ज़रूर कर दें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अध्यापक का जो पहनावा है वे साधारण परंतु आकर्षक होना चाहिए, सिंपल बट अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया है कि आप अपने रिश्तेदारों के बच्चों जो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं की सहायता किस प्रकार करोगे? हाउ विल यू हेल्प इन द चिल्ड्रन ऑफ योर रिलेटिव्स हु स्टडी इन योर स्कूल। तो मान लीजिए आप किसी स्कूल में अध्यापक हैं और आपके रिश्तेदार के जो बच्चे हैं वे भी आपके विद्यालय में ही पढ़ते हैं, तो आप उनकी सहायता किस प्रकार करोगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए कहेंगे, ये आपने याद रखना है, ना कि उन्हें अधिकतम अंक देंगे या फिर अन्य शिक्षकों से उनकी सहायता करने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे जब वे परीक्षा में नकल कर रहे होंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप क्या करेंगे? आप उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कक्षा में पढ़ाते हुए प्राय आप पाते हैं कि आपके विद्यार्थी आपको सुन नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? वाइल टीचिंग इन योर क्लास यूजली यू फाइंड दैट योर स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू यू यू शुड। तो कक्षा में पढ़ाते हुए प्राय आप पाते हैं कि आपके विद्यार्थी आपको सुन नहीं रहे हैं, तो आप क्या करोगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे, चेंज योर मेथड ऑफ टीचिंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ना कि बिना किसी प्रवाह के पढ़ाते रहेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। पढ़ाना रोक दे और कक्षा से बाहर आ जाए, ये भी नहीं करना है आपने, ठीक है? ऐसा भी नहीं करना है।
और विद्यार्थियों की पिटाई करें। तो ये वाला जब भी आपको एग्ज़ाम में पिटाई वाला ऑप्शन आएगा तो वो तो कतई भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। आपने पिटाई नहीं करनी है विद्यार्थियों की। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में बोला गया कि क्या अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए? शुड एजुकेशन बी द सेम फॉर द बोथ द पुअर एंड द रिच। तो अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, ये बोला गया है। तो आपने एज अ पॉजिटिव वे में ही इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। हाँ, अमीर और गरीब दोनों के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में बोला गया है कि यदि आपके विद्यालय के कुछ अध्यापक एक अलग समूह बनाते हैं तो आप क्या करोगे? इफ़ सम ऑफ द टीचर्स इन योर स्कूल फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप, व्हाट विल यू डू? तो आपके विद्यालय के कुछ अध्यापक जो हैं वो एक अलग ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तो आप क्या करोगे? आपका क्या रिएक्शन रहेगा? तो आप प्रधानाचार्य को सूचित कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने विद्यार्थियों का पास प्रतिशत सुधारने के लिए आपको क्या चाहिए? टू इम्प्रूव द पास परसेंटेज ऑफ योर स्टूडेंट्स यू रिक्वायर। तो अपने विद्यार्थियों को पास प्रतिशत सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कठिन परिश्रम और अन्य शिक्षण सुविधाएं जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हार्ड लेबर एंड अदर टीचिंग फैसिलिटीज, ना कि अच्छी तनख्वाह और अन्य सुविधाओं, सुंदर और प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ये भी नहीं होगा। विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें आपकी इज्जत व तनख्वाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं होगा। तो आपने विद्यार्थियों का पास प्रतिशत सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? आप उन्हें कठिन परिश्रम और अन्य शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन बोला गया कि आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं देश के निर्माण में युवा बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू यूज़ द यंग ब्रेन टू बिल्ड द नेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं देश के निर्माण में युवा बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में बोला गया कि आजकल छात्रों द्वारा कक्षा अध्यापन में रुचि न लेने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ स्टूडेंट्स नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन क्लासरूम टीचिंग एट प्रेजेंट। तो छात्रों द्वारा कक्षा अध्यापन में रुचि न लेने के जो मुख्य कारण हैं वे क्या क्या हैं? वो आपको पता है। कक्षा का अरुचिकर वातावरण हो गया, पाठ्यक्रम का विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक मांग के अनुसार ना होना, त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली जो है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आजकल छात्रों द्वारा कक्षा अध्यापन में रुचि न लेने की ये तीनों जो है वो मुख्य कारण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में बोला गया है पाठ्य पुस्तकों को कुछ समय के बाद क्यों बदल दिया जाना चाहिए? वाई शुड टेक्स्ट बुक वी चेंज आफ्टर सम टाइम। तो पाठ्य पुस्तकों को कुछ समय के बाद क्यों बदल दिया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन जो का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्ञान में बदलाव के कारण ये आवश्यक है कि कुछ समय के बाद पाठ्य पुस्तकों को बदल दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। विद्यार्थियों में पर्यावरण शिक्षा जो है वो अनिवार्य क्यों है? इन्वायरमेंट एजुकेशन इज़ नेसेसरी इन स्कूल। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है, पर्यावरण शिक्षा जो है वो अनिवार्य क्यों है स्कूल में? क्योंकि आपको पता है ताकि विद्यार्थी पर्यावरण बोध पैदा किया जा सके, ताकि पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ा दिया जा सके, ताकि विद्यार्थियों को पर्यावरण ज्ञान का विरोध कराया जा सके। तीन ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में नैतिक मूल्यों की गिरावट का जो मुख्य कारण है वे क्या है? द मेन कॉज ऑफ मोरल डिग्रेडेशन इन द इंडिया इज बिकॉज ऑफ। तो भारत में नैतिक मूल्यों की गिरावट का जो मुख्य कारण है वो आपका भौतिकवादी मनोवृत्ति है, मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड जो है वो इसका मेन रीज़न है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थी और समाज दोनों के लिए वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा जो है वो लाभप्रद है? विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी बोथ एट प्रेजेंट। तो विद्यार्थी और समाज दोनों के लिए वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा जो है वो लाभप्रद है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 131 का वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोजगार के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों को किसका व्यवहार जो है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है? विच बिहेवियर इफेक्ट्स द स्टूडेंट्स द मोस्ट। तो विद्यार्थियों को आपको पता है अध्यापक का जो व्यवहार होता है वे काफ़ी प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट ऑफ अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पद्धति द्वारा
विद्यार्थी सबसे अधिक सीखते हैं, तो बाय विच मेथड स्टूडेंट्स लर्न टू द मैक्सिमम। तो आपको पता है विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने आप करके, खुद करके, अपने आप करके, बाय डूइंग थemselves जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अपने आप करके पद्धति द्वारा विद्यार्थी जो हैं वो सबसे अधिक सीखते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा के मानकों के उत्थान के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अति आवश्यक है? इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विटल। तो शिक्षा के मानकों के उत्थान के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अति आवश्यक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन जो है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में बोला गया कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वे क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वे क्या है? वो आपको पता है विद्यार्थियों की आंतरिक योग्यताओं को उभारना जो है वो आपका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी साथ में जरूर कर दें। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में आपका उपहास करता है तो आप क्या करेंगे? इफ़ अ स्टूडेंट्स लाफ्स एट यू इन द क्लास व्हाट विल यू डू। तो मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई आपके स्टूडेंट जो है वो आपके ऊपर हंस रहा है, तो आप क्या करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसे अनुभव कराएंगे कि ऐसा करना जो है वो उचित नहीं है। मेक हिम रियलाइज दैट इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ना कि उसकी कक्षा में पिटाई करेंगे, ऐसा नहीं करना है। उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सभी अध्यापकों को विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए क्योंकि ऑल द टीचर मस्ट रीच स्कूल इन टाइम बिकॉज। तो सभी अध्यापकों को विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए। क्यों पहुंचना चाहिए? क्योंकि इससे विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना आती है। विद्यार्थी समय के महत्व को समझेंगे, विद्यार्थी भी समय पर पहुंचेंगे। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला है कि आपने ऑप्शंस को 2 से 3 बार हर एक ऑप्शन को तो रीड करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड होते हैं। तो सभी कभी तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको ऑप्शन सारे सेम ही लगेंगे, लेकिन जिस बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो वो उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें मैक्सिमम सेम ही होते हैं। आपको एक तरह के ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। मान लीजिए आप एक अध्यापिका हैं और कुछ पुरुष अध्यापक आपको प्रताड़ित करते हैं, तो आपकी आलोचना करते हैं, तो आप क्या करोगे? सपोज यू आर अ लेडी टीचर, सम ऑफ द मैन टीचर स्टार्ट हैरेसिंग एट क्रिटिसाइजिंग यू, व्हाट विल यू डू। तो आप एक अध्यापिका हैं, कुछ पुरुष अध्यापक आपको प्रताड़ित करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 138 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे व्यवहार का कारण जानने हेतु उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। टॉक टू देम पर्सनली अबाउट द कॉज ऑफ सच बिहेवियर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी कक्षा में आपके दृष्टिकोण को समझने में अक्षम है, तो आप क्या करोगे? सपोज अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द क्लास। तो कोई विद्यार्थी कक्षा में आपके दृष्टिकोण को समझने में अक्षम है, तो आप क्या करोगे? आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक पूरी तरह से समझ ना ले। ये आपने याद रखना है। यू विल नॉट मूव अहेड अनलेस एंड अनटिल द स्टूडेंट्स हैज़ फुली अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। यदि आप स्कूल के प्रधानाचार्य के निकटतम है, तो आप हमेशा क्या करोगे? इफ़ यू आर क्लोज टू द हेड ऑफ द स्कूल यू विल ऑलवेज। तो यदि आप स्कूल के प्रधानाचार्य के निकटतम है तो आप क्या करोगे? आप अपने विषय, विद्यार्थी और अध्यापन पर केंद्रित रहेंगे, ना कि चापलूसी पर केंद्रित रहेंगे। दूसरे अध्यापकों को धमकाएंगे, ये भी नहीं करना है। विद्यालय में राजनीति करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। आप क्या करोगे? आप अपने विषय, विद्यार्थी और अध्यापन पर केंद्रित रहेंगे। कंसंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स एंड टीचिंग। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि अभिभावक शिक्षक मीटिंग जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये मंच प्रदान करती है। पेरेंट टीचर मीटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव प्लेटफॉर्म। तो अभिभावक शिक्षक मीटिंग जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ज़रूरी होती है, अभिभावकों से मिलने के लिए भी ज़रूरी होती है, समस्याओं का समाधान करने के लिए भी एक मंच प्रदान करती है। तीन ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान दिया जाता है तो किसके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आपको पता है इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन जीके में कई बार पूछा जाता है। तो उनको सम्मान दिया जाता है किस कारण दिया जाता है? क्योंकि वे एक महान वैज्ञानिक व प्रतिबद्ध अध्यापक होने के नाते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान दिया जाता है। वे भारत के राष्ट्रपति भी थे, ये भी आपने याद रखना है। वे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है उन्हें, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। आज के विश्व में किस प्रकार की शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक है? विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज मोस्ट नीडेड इन द टुडे वर्ल्ड? तो आपको पता है आज के विश्व में यौन शिक्षा भी सबसे ज़रूरी है, नैतिक शिक्षा भी ज़रूरी है, कंप्यूटर शिक्षा भी ज़रूरी है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल व्हाट शुड बी डन बाय टीचर? तो विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को सकारात्मक शैक्षिक व्यवहार के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये आपने याद रखना है। द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड फॉर पॉजिटिव एजुकेशनल बिहेवियर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपकी राय में कैसे अध्यापक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है? तो इन योर ओपिनियन हु इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर? तो आपके राय में कैसे अध्यापक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है? तो आपको पता है जिसे पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी राय में कैसे अध्यापकों का अधिक सम्मान दिया जाता है? तो आपको पता है जिसे विषय को पढ़ाने का पूरा ज्ञान हो। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भगोड़ेपन का असली कारण क्या है? पढ़ाई में रुचि ना होना, नशाखोरी, अध्यापक का कक्षा में रुचि पैदा करना में सक्षम होना। तो ऑप्शन तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक अध्यापक को शोध कार्य में रुचि लेनी चाहिए क्योंकि इससे ज्ञान बढ़ता है, अध्यापक व्यस्त रहता है, अध्यापक निरंतर नई खोज के बारे में जानकारी हासिल करता है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। एक बालक जो अपनी कक्षा के अन्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है, बैकवर्ड चाइल्ड कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किन कारणों से परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है? चिंता से होता है, तैयारी ना होना, विषय की कम समझ होना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक होने के नाते आप उन छात्रों को अतिरिक्त अंक देंगे किन्हें देंगे? जो इसके पात्र होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी HPUB एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।